मूवी की शुरुआत दो लड़कियों नील और ईवा से होती है जो अपने डैड के साथ जंगल में एक ऐसे घर में रहती हैं जहां सब बहुत जदीद टेक्नोलॉजी है। एक रात न्यूज आती है कि पूरे कॉन्टिनेंट में हर जगह पावर आउटेज हो गई है जिसकी वजह से सबको मुश्किल फेस करनी होगी। नील बैठी अपनी एग्जाम की तैयारी कर रही थी जहां उसके सामने एक बड़ी स्क्रीन पर वो लेक्चर सुन रही थी। इसी स्क्रीन पर उसे उसके क्रश एली की कॉल आती है लेकिन साथ ही लाइट चली जाती है और सिग्नल लॉस्ट होने की वजह से वो अटेंड नहीं कर पाती। वो तीनों मिलकर सिस्टम से लाइट ऑन करने की कोशिश करते हैं लेकिन कामयाब नहीं होते। नील टॉर्च लेकर बुक से पढ़ने लगती है तभी उसकी टॉर्च की बैटरी भी खत्म हो जाती है। इस पर वो उठकर बाहर आती है और गाड़ी से हेडलैम्प निकाल कर अंदर चली जाती है लेकिन गाड़ी की डिग्गी सही से बंद नहीं होती और वो सारी रात खुली रहती है। अगली सुबह वो तीनों उठकर बाहर आते हैं और गाड़ी की डिग्गी खुली देखकर नील भी शर्मिंदा होती है और सॉरी कहती है लेकिन अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। इस पर उसके डैड स्टोर में जाकर नई बैटरी लगाते हैं लेकिन गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं होती। फिर वो धक्का लगाते हैं लेकिन उसका भी फायदा नहीं होता। अब वो लोग इलेक्ट्रिसिटी के बगैर वहीं जंगल में फंस जाते हैं क्योंकि टाउन तक पैदल जाने में उन्हें 3 दिन लगेंगे और ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वो वापस आ जाते हैं। रात को नील रेडियो पर न्यूज सुनने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ से भी उन्हें कोई न्यूज नहीं मिलती। वो लोग इलेक्ट्रिसिटी के बगैर किसी से राब्ता किए बिना 10 दिन वहीं जंगल में गुजार देते हैं। 10 दिन बाद फाइनली वो लोग एक मोटर के जरिए अपनी गाड़ी स्टार्ट करने में कामयाब हो जाते हैं जिस पर नील और ईवा बहुत खुश होते हैं। वो लोग टाउन की तरफ कुछ जरूरी सामान लेने के लिए निकलते हैं। एक स्टोर में पहुंचकर वो देखते हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका है क्योंकि सब लोग सामान ले जा चुके थे और गैस ना होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रही थी। वो लोग थोड़ा बहुत सामान लेते हैं और वहाँ उन्हें एक लड़का स्टैन मिलता है जो उन्हें गैस देता है। फिर पूरा दिन वो लोग टाउन में स्पेंड करते हैं जहाँ ईवा अपनी डांस क्लास के लिए जाती है और नील एली से मिलती है जो किस करते हैं और पार्टी एंजॉय कर रहे थे जहाँ नील ड्रिंक करती है। फिर ईवा और उसके डैड उसे लेकर वापस घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ईवा उन्हें बताती है कि शायद उसे कंपटीशन के ऑडिशंस के लिए सिलेक्ट ना किया जाए और वो डिसहार्ट हो जाती है। सब उसे चीयर अप करते हैं। तभी उन्हें एक रुकी हुई गाड़ी नजर आती है। उनके डैड गाड़ी से उतरकर उनसे हेल्प की ऑफर करते हैं लेकिन उनके पास गन्स होती हैं जिसे वो देखकर वो डर के वापस गाड़ी में आ जाते हैं और फौरन वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन नाश्ता करते हुए डैड कहते हैं कि जब तक बिजली का मसला हल नहीं होता तब तक हम टाउन में नहीं जाएंगे। ये सुनकर नील गुस्से से वहाँ से चली जाती है। नाश्ते के बाद नील अपना पढ़ने लगती है और ईवा अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही थी जब उसके डैड जंगल में कुछ लकड़ियाँ काटने जाते हैं लेकिन वो कटर से अपनी टांग काट लेते हैं। उनकी चीख की आवाज सुनकर वो दोनों जंगल में भागती हैं। डैड की बहुत ब्लीडिंग हो चुकी थी। वो दोनों हिम्मत करके खून रोकने की कोशिश करती हैं लेकिन उसकी हालत बहुत बुरी होती जा रही थी। रॉबर्ट उन्हें हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखने और प्यार से रहने का कहता है और वहीं दम तोड़ देता है। नील और ईवा बहुत रोती हैं और सारी रात उसके साथ वहीं लेटी रहती हैं। सुबह उठकर वो हिम्मत करती हैं और जमीन खोदकर अपने डैड को वहीं दफन कर देती है। घर आकर नील और ईवा बहुत रोती हैं क्योंकि वो बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरी थी। सारा दिन रोती रहती है और रात को इकट्ठे सोती है। अब पावर आउटेज को 2 महीने गुजर चुके थे। नील नाश्ता रेडी करके ईवा को बुलाती है लेकिन वो दोनों रोने लगती हैं। थोड़ी देर बाद ईवा उठकर डांस प्रैक्टिस करने लगती है लेकिन कंसंट्रेट नहीं कर पाती। इसीलिए वो पेट्रोल लेकर नील के पास आती है और उसे जनरेटर ऑन करने का कहती है। नील उसे मना करती है क्योंकि उन्हें इमरजेंसी और जीप के लिए पेट्रोल चाहिए होगा लेकिन ईवा जनरेटर ऑन करने की जिद करती है क्योंकि वो म्यूजिक और मूवीज से अपना ध्यान डाइवर्ट करना चाहती थी। नील के ना मानने पर वो गुस्से से चली जाती है और उससे अलग हो जाती है। अगले दिन नील उठकर बाहर आती है तो अपनी मुर्गियों को मरा हुआ देखती है और ईवा को बताती है लेकिन ईवा फिर भी दरवाजा नहीं खोलती। नील लंच बनाकर ईवा को एक दफा फिर बुलाती है जो लंच लेकर चली जाती है। नील उसे मनाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानती। रात को नील ख्वाब में देखती है कि ईवा जंगल में कहीं खो गई है और उसे पिग्स ने खा लिया
किया है। ये ख्वाब देखकर वो जोर से चीखने लगती है। तभी ईवा उसके पास आकर उसे हौसला देती है और गले लगा लेती है। नेक्स्ट डे बारिश होने की वजह से उनके घर की छत लीक करने लगती है। नील पड़ते हुए उठकर एक ट्रंक पर गिरते पानी को साफ करती है और वो ट्रंक खोलती है तो उसे उसमें से एक चॉकलेट और कुछ बबल गम्स मिलती हैं। नील ईवा को आवाज देती है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती तो नील चॉकलेट खुद खा लेती है। 2 महीने से खाने की शॉर्टेज की वजह से वो उस चॉकलेट को बहुत एंजॉय करती है। तभी ईवा वहाँ आती है तो नील उसे गम्स देती है लेकिन वो चॉकलेट का रैपर देखकर उससे लड़ने लगती है कि उसने चॉकलेट उसे क्यों नहीं दी। इतने में बाहर नॉक होता है जिस पर वो दोनों डर जाती हैं और अंदर से गन निकालकर दरवाजे के पास जाती हैं। लेकिन उन्हें पता लगता है कि वो एली है जो नील को ढूंढते ढूंढते आया था। एली को पता लगता है कि उनके फादर की डेथ हो चुकी है और वो अब अकेली है। एली उन्हें बताता है कि टाउन में सब लोग बीमार हो रहे हैं क्योंकि साफ पानी, फोन, इंटरनेट, ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी मौजूद नहीं है। अगले दिन नील एली को फॉरेस्ट दिखाती है जहाँ वो दोनों एंजॉय करते हैं और एक दरख्त की ट्रंक में जाकर इंटीमेट होते हैं। रात में एली सबके साथ बैठकर हारमोनिका बजा रहा होता है जब ईवा उठकर अंदर चली जाती है। ईवा के जाने के बाद एली नील से ईवा के प्रोफेशन के बारे में पूछता है जिस पर वो बताती है कि वो डांस करती है। नेक्स्ट डे ईवा नील से पूछती है कि एली कब तक यहाँ रुकेगा क्योंकि वो हमारा खाना खा रहा है और हमारे पास पहले ही थोड़ा है। नील को बुरा लगता है कि ईवा एली को पसंद नहीं करती। दोपहर में नील और एली उसी ट्रंक में होते हैं जहाँ एली नील को बताता है कि सुनने में आया है बॉस्टन में इलेक्ट्रिसिटी भी है और लोगों के पास जॉब और खाने पीने का सामान भी, इसीलिए हमें वहाँ जाना चाहिए। ये सुनकर नील मान जाती है। फिर वो दोनों ईवा के पास उसे मनाने के लिए आते हैं और बताते हैं कि उन्हें बॉस्टन पहुँचने में 8 मंथ्स लग जाएंगे। ईवा ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये भी सिर्फ एक र्यूमर है कि बॉस्टन में फैसिलिटीज हैं और वो साथ जाने से इनकार कर देती है। लेकिन नील को एली के साथ जाने का कहती है। नील और एली जाने की तैयारी करते हैं लेकिन नील अपनी बहन को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। ईवा जाते हुए उसे कहती है कि हम दोनों ने अपनी मर्जी की है इसीलिए बुरा फील ना करो और उसे गले लगा लेती है। फिर दोनों रोते हुए एक दूसरे को बाय कहती हैं और एली और नील चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ईवा डांस प्रैक्टिस करने की कोशिश करती है लेकिन अगेन वो कंसंट्रेट नहीं कर पाती। रात होने पर एली और नील जंगल में एक जगह रुककर स्टे करते हैं। एली सो जाता है लेकिन नील ईवा की टेंशन में पूरी रात सो नहीं पाती। सुबह उठकर वो एली को मना कर देती है कि वो ईवा को छोड़कर नहीं जाएंगी और एली को गुड बाय कहकर भागते हुए ईवा के पास वापस आ जाती है। नील को देखकर ईवा भी बहुत खुश होती है और वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। अब पावर को गए 6 महीने हो चुके थे। उनके पास अब रिसोर्सेज बहुत कम रह गई थी, इसीलिए दोनों बहनें जंगल से कुछ बेरीज जमा करके लाती हैं और उसका जैम और डिफरेंट चीजें बनाकर स्टोर कर लेती हैं। रात को नील ईवा के पास वाइन लेकर आती है और दोनों बहनें ड्रिंक करती हैं। इसके बाद नील ईवा को कहती है कि आज जनरेटर ऑन कर लेते हैं और पूरी रात एंजॉय करेंगे, जिस पर ईवा पहले मना करती है लेकिन फिर मान जाती है। दोनों बहनें मिलकर जनरेटर ऑन करती हैं और पॉपकॉर्न बनाकर इकट्ठे बैठ के अपनी बचपन की फैमिली वीडियोस देखने लगती हैं, जिसे देखकर दोनों ही बहुत इमोशनल हो जाती हैं और रोने लगती हैं। थोड़ी देर बाद जनरेटर बंद हो जाता है और वो लोग सो जाते हैं। सुबह उठकर नील जंगल में फिर से ब्लूबेरीज लेने जाती है और ईवा लकड़ियाँ चॉप करने लगती है। नील के जाने के बाद ईवा अकेली होती है, जहाँ एकदम से स्टैन आ जाता है। ईवा को उसका आना मशकूक लगता है क्योंकि वो कुछ घबराया हुआ था और उसके दोनों जूते डिफरेंट थे। ईवा उसे ये शो करती है कि उसके कुछ फ्रेंड्स यहाँ आते जाते रहते हैं और उसके डैड अभी जंगल में गए हैं जो किसी भी लम्हे वापस आ जाएंगे। ये सुनकर स्टैन कहता है कि वो उसके डैड के आगे आने का वेट करेगा और आहिस्ता आहिस्ता ईवा के करीब आता है। ईवा अनकंफर्टेबल हो रही थी, तभी वो ईवा के हाथ से एक्स छीन लेता है और उसके मुंह पर पंच करता है, जिससे उसका खून निकलने लगता है और वो नीचे गिर जाती है। स्टैन उसके ऊपर बैठकर उसके हाथ पकड़ लेता है और उसका रेप कर देता है। ईवा चीख
चीखती रहती है, लेकिन वो उसके साथ जबरदस्ती करता रहता है। ईवा बेहोश होने लगती है और नीम बेहोशी में स्टैन को उनका पेट्रोल और गाड़ी ले जाता देखती है। ईवा की चीखें सुनकर नील भागी हुई आती है, लेकिन तब तक स्टैन भाग चुका था। नील आकर ईवा को उठाती है और सहारा देकर अंदर ले जाती है। अंदर जाकर वो ईवा को नहलाती है और उसे मेडिसिन देती है। रात को वो ईवा को सोने के लिए लिटाती है, जहाँ सोने से पहले वो दोनों अपने पेरेंट्स को याद करके रोती है। फिर नील खुद गन पकड़कर सारी रात ईवा का ध्यान रखती है। सुबह उठकर वो घर के सारे शीशों के आगे लकड़ी और कपड़ा लगा देती है, ताकि किसी को उनके घर में रहने का पता न लगे। वो ईवा का दिन रात ख्याल रखती है, लेकिन ईवा बहुत ट्रॉमेटाइज हो चुकी थी। वो न कुछ खाती न बाहर जाती, सारा दिन बस लेटकर रोती रहती। ईवा बहुत डरने लगी थी। एक दिन नील ने उसे चीयर अप करने के लिए फिर से जनरेटर ऑन किया और म्यूजिक लगाकर ईवा को उठाया। नील खुद डांस करने लगी और ईवा को भी डांस के लिए बुलाया, लेकिन ईवा नहीं मानी और करवट बदलकर लेटी रही। अब नील की भी हिम्मत खत्म हो रही थी, लेकिन वो फिर भी सारी रात गन पकड़कर ईवा की प्रोटेक्शन करती रहती। अब 8 महीने हो चुके थे। उनके पास खाने का सारा सामान खत्म हो चुका था। नील खाने का सामान ढूंढ रही थी जब उसे उसके डैड की तरफ से एक नोट मिला। वो ये देखकर खुश होती है और ईवा को बुलाकर बाहर जाकर नोट पढ़ने का कहती है। ईवा हेसिटेट फील करती है, लेकिन नील उसे फोर्स करके गन साथ लिए बाहर आकर बैठती है। उस नोट पर पंपकिन लिखा था, जो उनके डैड उन्हें बुलाते थे। जब उन्होंने नोट खोला तो उसमें कुछ सीड्स थे। ईवा मायूस होकर अंदर चली जाती है और नील उन सीड्स को बोने लगती है। सीड्स को बोते हुए नील की कमर में दर्द हो जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और चीखें मार के ईवा को बुलाती है। ईवा भाग के आकर उसे उठाकर अंदर लाती है। ईवा के रोने की आवाज सुनकर नील उसे गले लगा लेती है। ईवा रोते रोते कहती है कि वो खुद से ये जंग लड़ने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन फिर उसकी हिम्मत खत्म हो जाती है। नील उसे हौसला देती है और उसे सुला देती है। थोड़ी देर बाद वो लोग लंच करते हैं और ईवा बहुत शौक से खाना खाती है, जिसे देखकर नील को बहुत खुशी होती है। लेकिन लंच के बाद ईवा को वॉमिटिंग होती है। नील समझ जाती है कि ईवा प्रेग्नेंट हो गई है, इसीलिए वो एबॉर्शन पर रिसर्च करने लगती है। लेकिन तभी ईवा आकर उसे कहती है कि वो जानती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो इस बच्चे को अपने पास रखना चाहती है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में मजीद किसी को खोना नहीं चाहती। नील उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर मान जाती है। अब पावर ब्रेकडाउन को 15 महीने गुजर चुके हैं और ईवा 8 महीने प्रेग्नेंट है। लंच करते हुए नील बताती है कि ईवा के लिए विटामिन जरूरी है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स या मीट से मिल सकती हैं। इसीलिए नील जंगल में जाकर एक पिग का शिकार करती है और उसे घर लाकर खाल उतारकर साफ करके अवेलेबल चीजों के साथ ईवा के लिए खाना बनाती है, जो ईवा को बहुत पसंद आता है। एक रात वो दोनों सो रही थी जब उन्हें कुछ आवाजें आती हैं। नील ईवा को हाइड करके खुद गन पकड़कर आगे होती है तो देखती है कि बहुत तेज बारिश की वजह से उनकी छत से बीम्स गिर गए हैं। साथ ही ईवा को लेबर पेन शुरू होता है। नील ईवा को रूम में लाती है और बुक से डिलीवरी के बारे में पढ़ने लगती है। ईवा को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन अब घर में रुकना सेफ नहीं था, इसीलिए नील ईवा को लेकर उसी ट्रंक में जाती है जहां वो एली के साथ आई थी। वहां पहुंचकर नील ईवा की डिलीवरी करती है और उसका बेटा पैदा होता है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होती हैं। फाइनली इतनी हार्डशिप्स के बाद उनकी जिंदगी में कोई खुशी का मौका आता है। डिलीवरी के बाद जब ईवा स्टेबल हो जाती है तो वो वापस घर आती है, लेकिन छत बहुत ज्यादा गिर चुकी थी और उनका न्यू बॉर्न बेबी के साथ रहना सेफ नहीं था। इस पर ईवा नील को बेबी पकड़ाकर कहती है कि इस घर में अब नहीं रहा जा सकता, इसीलिए हमें इसे जला देना चाहिए ताकि यहाँ पर किसी भी आने वाले को लगे कि हम आग में जलकर मर गए हैं। नील पहले पैनिक हो जाती है और कहती है कि हमारे पास इसके अलावा कुछ नहीं है, लेकिन फिर ईवा की बात मान लेती है। वो दोनों घर को जलाने से पहले अपनी जरूरी चीजें, फैमिली फोटोज, बुक्स और खाने का सामान ले लेती हैं। फिर नील घर को आग लगा देती है और वो दोनों बेबी के साथ जंगल की तरफ चल पड़ती हैं और यही मूवी एंड हो जाती है।